चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे वो क्लास 8 का है मैथ का, कि जिसमें दो आकृतियां आप लोगों के सामने दिखाई दे रही हैं और उसमें क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो देखिए किसी भी आकृति को जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, पहले हम उसको ध्यान से देख लेते हैं कि आकृति जो है किस टाइप की है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 भुजाओं से बनी आकृति है। तो 5 भुजाओं से बनी इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, देखिए आप लोगों के सामने ये लाइन मिला दी गई है जिसकी लंबाई नीचे लिखी हुई है 28 सेंटीमीटर की है। इसके बाद देखिए यहाँ से इन बिंदुओं से शीर्ष लंब खींचे गए हैं सम्मुख भुजा पर। तो क्या है, इनके मान लेते हैं, हमने नाम डाल लिए A B C D E। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीन आकृतियां देखिए हमारे पास, तीन त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ABC, एक है AEC और एक है EDC। अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें और आपस में जोड़ दें तो ये संपूर्ण जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले आकृति का क्षेत्रफल बराबर है, सूत्र हम लिख लेंगे, आकृति का क्षेत्रफल बराबर। तो जब हम आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस, देखिए ABC का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, AEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल प्लस, देखिए एक और त्रिभुज है हमारे पास EDC, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। देखिए अब तीनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, मान लगा देंगे। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC का लिखेंगे, तो 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार देखिए 28 है, 1/2 गुणे 28 गुणे ऊंचाई हमारी देखिए यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 6, तो 6 लिख देंगे प्लस, फिर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार देखिए ये कॉमन भुजा है नीचे और ऊपर दोनों के लिए, तो 1/2 28 गुणे ऊंचाई कितनी है 9 प्लस 1/2 गुणे आधार, देखिए अब ये हमारी भुजा है जिसका आधार आप लोग देखिएगा इसमें लिखा नहीं है, देखिए 15 सेंटीमीटर लिखा है, 15 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणे 15 गुणे ऊंचाई है 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, काटेंगे 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुणा कर दीजिए, 28 तिया 3 और 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए 14 नामा 126 प्लस 15 दूनी 30, तीनों के क्षेत्रफल आ गए। आप लोग इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0, 9 3 12 और 12 24, 240 देखिए वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारी पहली आकृति है उसका क्षेत्रफल हो गया हमारा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप लोग निकालते हैं तो उसमें पहले देख लेते हैं, अगर इस तरीके कोई सूत्र उसमें लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम उनको 3 हिस्सों में अलग देखिए हमने कर दिया और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हल कर दिया। इस तरीके से देखिए एक लोग और आकृति बनी हुई है आप लोगों के सामने, एक आयत बना हुआ है, नीचे देखिए 28 लिखा है, 90 अंश के कोण भी दिख रहे हैं और ये 35 है। तो हमें देखिए एक आयत के ऊपर एक अर्धवृत्त रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आकृति का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, देखिए जब हम आयत का निकालेंगे तो अलग हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त का, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और अर्धवृत्त देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए लंबाई हमारे पास लिखी हुई है 35 और चौड़ाई है 28 प्लस, यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है 22/7 गुणे त्रिज्या, देखिए ये जो 28 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो ये भी 28 ही हो जाएगी, तो ये इसका व्यास कहलाएगा। त्रिज्या लिखेंगे तो कितनी होगी 14, तो 14 गुणे 14/2। अब इसको हल कर दीजिए, 35 गुणे 28 प्लस 7 1 7 7 दूनी 14, 2 2 से 2 कट गया प्लस 22 गुणे 14। अब देखिए इसको हल करिए, 35 की 28 से गुणा कर दीजिए और 22 की 14 से, तो गुणा करके देख लेते हैं,
अगर आप लोगों को गुणा करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप लोग ऊपर रख के कर लीजिए, ऊपर नीचे। 8 पंच 40, 8 तियां 24, 4 28, 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 1 7, 0 8 9। ये हो गया 980 प्लस 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, जोड़ देते हैं 8 8 और 12, ये हो गया 1288 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जब एक से ज्यादा आकृतियां एक साथ हैं तो क्या करेंगे, अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। जिस तरीके से लगाया गया, अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग तो आप लोग बैक करके देख सकते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल ये नीचे वाले पार्ट का हिस्सा है और जो ऊपर बना हुआ है वो अर्धवृत्त है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए क्षेत्रफल जो वृत्त होता है उसका पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास ये अर्धवृत्त है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, यानी कि पूरे क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 35 गुणे 28 करेंगे तो 980 आएगा और इसको काटेंगे तो 308 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल होगा 1288 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आकृतियां आप लोगों के सामने दी गई हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो फार्मूले हैं वो आप लोग सही लगाइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी